नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। सुबह सुबह उठते ही बिस्तर में अच्छी मीठे वाली गरम चाय मिल जाए यानी कि बेड टी तो किसको अच्छी नहीं लगती। और नाश्ते में हो गरम गरम कचौरी समोसे तो फिर कहना ही क्या। और गोलगप्पे किसको पसंद नहीं होते, स्पेशली लेडीज़ को। अगर मार्केट जाएं, शॉपिंग करें, गोलगप्पे नहीं खाएं या आइसक्रीम नहीं खाएं तो हमारी शॉपिंग ही अधूरी रह जाती है। और अब जो गर्मियां आने वाली हैं, गर्मियों का मज़ा किस में है। लिक्विड का मीठा जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हुई, मिल्क शेक हुआ, मैंगो शेक हुआ, कोल्ड कॉफ़ी हुई, अगर ये नहीं पिया तो गर्मियों का मज़ा ही क्या। लेकिन ये सब मज़े लेते लेते कब हमारा वज़न 55 से 90 तक पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन बहुत छोटी छोटी ईटिंग हैबिट्स चेंज करके बिना कोई हार्ड डाइट फॉलो किए मैंने कैसे अपना वज़न 15 किलो कम किया 3 महीने में, आपको बताऊंगी। आप भी कर सकते हैं। एक बात बता दूं, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को भी मैं यही डाइट फॉलो करवाती हूं। लेकिन हाँ, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा नहीं कि कोई एक आसन देख लिया और आइडिया हो गया कि हाँ ये ऐसे होगा। हो सकता है आने वाले 10 मिनट आपकी भी काया पलट कर दें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखें। ओवर थिंकिंग यानी किसी भी बात के बारे में ज़्यादा सोचना गलत है। कुछ लोग सोचते हैं कि चिंता और तनाव से वेट कम होता है। नहीं, चिंता और तनाव करने से हम वेट को गेन करते हैं और साथ ही गेन करते हैं बहुत सारी बीमारियां भी। दूसरा, 45 मिनट का वर्कआउट आप डेली करें। ये 45 मिनट का वर्कआउट आपको दिन भर फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक रहने में हेल्प करेगा। और तीसरा, एक अच्छी सी नींद लें, कम से कम 7 से 8 घंटे की। बहुत ज़्यादा सोना और बहुत कम सोना, ये दोनों ही आपकी हेल्थ पर गलत इफेक्ट डालते हैं। जब सुबह सोकर उठें तो सबसे पहले लें ग्रीन टी, वो भी बिना ब्रश किए। अब आप सोच रहे होंगे बिना ब्रश किए। जी हाँ, हमारी रात भर की जो लार होती है, मुंह में लार बनती है, वो वापस हमारे पेट में ही जानी चाहिए। वो हमारी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में हमारी हेल्प करती है। अब कुछ लोग बिना ब्रश किए कुछ भी नहीं खा पी सकते हैं, तो ऐसे लोग रात में ब्रश करके सोएं। वैसे भी ये एक बहुत अच्छी आदत है। आप चाहें तो ग्रीन टी में थोड़ा सा नींबू भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी वेट को कम करने में आपकी हेल्प करेगा। और उसके एक से आधे से 1 घंटे के बाद जो लोग चाय पिए बिना नहीं रह सकते वो चाय ले सकते हैं, लेकिन चाय में मीठा होगा थोड़ा कम। अब अगर मीठे की बात करें तो आपको पूरे दिन में 1 टीस्पून शुगर यूज में लेना है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में जाए। अब आ जाते हैं सुबह के नाश्ते पर। तो अब तक जो आप गरम कचौरी, समोसे, सैंडविच या पराठे लेते थे, उनकी जगह आपको लेना है 1 ग्लास गरम दूध, वो भी विदाउट शुगर। साथ में ले सकते हैं कुछ नट्स, जिसमें अखरोट और बादाम भीगे हुए ऐड कर सकते हैं। कुछ सीड्स भी ले सकते हैं, जैसे खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज आप साथ में ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको लेना है 1 एप्पल या फिर 1 बाउल पपीता। तो सुबह 10 बजे तक मोस्टली आप अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर देंगे। अब आ जाते हैं लंच पे। तो लंच में हमें 1 प्लेट सैलेड, जिसमें खीरा, मूली, गाजर, टमाटर, चुकंदर मिलाकर हम ले सकते हैं। साथ में लेनी है गेहूं की 2 चपाती, ग्रीन वेजिटेबल और 1 ग्लास छाछ या फिर दही। अब गेहूं की रोटी के अलावा अगर हम जौ या चने का आटा मिलाकर पिसवाएं और उसकी चपाती खाएं तो वो भी हमें वेट लॉस करने में हेल्प करेगी। गर्मियों में ये आटा हमारे शरीर को ठंडक भी देगा और टेस्टी भी ज़्यादा लगेगा। खाना ध्यान रखना दोस्तों, खाना हमेशा भूख से कम खाना है। ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे 2-2 घंटे बाद आप फिर कुछ खा लें। और खाने के बाद पानी की बात करें तो कुछ लोग खाना खाते ही पानी पीते हैं, जो गलत है। या फिर पानी पी पी कर ही खाना खाते हैं, वो और भी गलत है। जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो हमारे शरीर में एक जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जो हमारे खाने को पचाने में हमारी हेल्प करती है। अगर हमने पानी पिया बीच में या जस्ट खाना खाते ही पिया तो हमारी वो अग्नि बुझ जाएगी। वो खाना हमारा डाइजेस्ट होने की जगह पेट में सड़ने लगेगा, गलने लगेगा, और जिससे हमारी आंतों में इन्फेक्शन होगा और हमारा वेट भी बढ़ने लगेगा। अब बात करते हैं खाना खाने के बाद हमें क्या करना है। तो खाना खाने के बाद हमें बैठना है वज्रासन में।
एक यही ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। ये आसन हमारा पूरा खाना खाने को मतलब हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करेगा, गैस भी नहीं बनेगी। और वज्रासन में कम से कम 15 से 20 मिनट बैठें, शुरुआत करें 2 से 3 मिनट, धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते जाएं। खाना खाने के 45 मिनट बाद आपको पानी पीना है, कम से कम 2 ग्लास गर्म पानी, दूध जैसा, चाय जैसा सिप सिप करके। ये गर्म पानी हमारा खाना डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करेगा और हमारा वेट लॉस करने में भी हमारी हेल्प करेगा। इसके बाद दिन में 35 से 40 मिनट के लिए कुछ आराम करें, एक छोटी सी नींद लें जिसे हम एक झपकी भी कह सकते हैं। ये झपकी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। और शाम को 4 से 5 बजे के बीच कोई फ्रूट ज़रूर से खाना है, जिसमें आप तरबूज, अमरूद, ऑरेंज, पाइनएप्पल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन लेना ज़रूर है। ध्यान रखना, बहुत लंबे टाइम तक भूखा नहीं रहना है कि लंच किया उसके बाद सीधा डिनर ही कर रहे हैं। कुछ लोग वेट लॉस करने के लिए सिर्फ एक टाइम खाना खाते हैं, वो भी बहुत गलत है। शाम का भोजन हमें 7 बजे तक फिनिश कर देना है, यानी डिनर 7 बजे तक ले लेना है। सूर्यास्त के बाद हमारा खाना पचाने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। अब कुछ लेडीज सोचती हैं कि मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए, उनका इंतजार करती है, उनके साथ डिनर करूं, तो उनका ऑफिस से लेट आना या काम से लेट आना मजबूरी है। अगर आप घर में ही हैं तो समय से अपना खाना फिनिश कर दें। दूसरी बात, शाम का खाना हमें हल्का ही लेना है, लेकिन होता इसका उल्टा है। सुबह जब हम ऑफिस जाते हैं या काम पर जाते हैं तो जल्दी रहती है, कुछ भी हल्का फुल्का बनाया और चले गए, और शाम के टाइम लगता है फुर्सत से बनाएं, फुर्सत से खाएं, तो छोले भटूरे, पाव भाजी, डोसा, इस टाइप की हैवी चीज़ें शाम को बनती है, जो कि अब अपनी इस हैबिट को हमें चेंज कर देना है। संडे के दिन बनाएं, छुट्टी के दिन बनाएं, जिस दिन फुर्सत हो उस दिन बनाएं, शाम को भी बनाएं, तो बहुत जल्दी अपना डिनर फिनिश कर दें। अब शाम की डाइट हमें बहुत हल्की लेनी है। अब ये हल्की डाइट क्या हो सकती है कि हम बदल बदल के इसको लें और बोरियत भी नहीं हो, तो आइए देखते हैं। वीक में 2 दिन चपाती लेनी है, गेहूं की चपाती आप ले सकते हैं। 1 प्लेट ग्रीन वेजिटेबल सैलेड, साथ में मूंग की छिलके वाली दाल और 1 हरी सब्जी लेनी है। एक दिन आपको लेना है वेजिटेबल दलिया, जिसमें आप कोई भी सब्जियां अपनी पसंद की मिला सकते हैं। एक दिन आपको लेना है दूध दलिया। एक दिन आप ओट्स ले सकते हैं। एक दिन 1 क्वार्टर प्लेट पोहा लेना है। एक दिन 1 क्वार्टर प्लेट उपमा लेना है। एक दिन आप इडली और चटनी भी ले सकते हैं। एक दिन आपको पनीर अपनी डाइट में शामिल करना ही करना है। उस पनीर में आप शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर डाल के हल्के से तेल में उसका छौंक लगा के उसको पनीर टिक्का जैसा बना सकते हैं, जो टेस्टी भी बहुत लगेगा। और उसके साथ ले सकते हैं एक ब्राउन ब्रेड। इसके अलावा एक दिन आपको लेना है एक बड़ा बाउल, जो जिससे आपका पेट भर जाए, मूंग की छिलके वाली दाल, जिसमें आप टमाटर मिर्ची का छौंक लगा सकते हैं, और साथ में 1 प्लेट सैलेड। एक दिन आपको लौकी टमाटर का सूप लेना है और उसके साथ भी आपको 1 प्लेट सैलेड लेनी है। तो ये कुछ डाइट है जो आप बदल बदल के डेली लें, आपको बोरियत भी नहीं होगी और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। और हाँ, 10 दिन में एक बार आप चीटिंग डे भी मना सकते हैं, यानी अपनी मर्जी का भी कुछ खा सकते हैं। अब शाम की इस डाइट के बाद, डिनर के बाद आपको करनी है 20 मिनट की वॉक, हल्की वॉक, धीरे धीरे चलना है, तेज तेज नहीं चलना है। और उसके बाद 45 मिनट बाद वही सुबह की जैसे गर्म पानी पीना है, सिप सिप करके, जो आपके इस खाने को डाइजेस्ट कर देगा। रात में 10 बजे लेना है हमें गरम दूध, और वो भी विदाउट शुगर। अब कुछ बच्चे रात में देर तक जगते हैं, पढ़ते हैं, कुछ ऑफिस वर्क भी करते हैं, तो उन्हें उसके बाद भी भूख लग सकती है। तो अगर भूख लगे तो हमें खाने हैं रोस्टेड ताल मखाने। ताल मखाने में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, लेडीज़ के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। इसके अलावा हम रोस्टेड मूंग, रोस्टेड ज्वार भी खा सकते हैं, बहुत थोड़ी सी मात्रा में। अभी तक हमने बात की डूज की, यानी हमें क्या खाना है और कैसे खाना है। अब हम बात करने वाले हैं डोंट्स की, यानी हमें क्या क्या नहीं खाना है, क्या क्या नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं।
सबसे पहले आता है आलू, जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। तो वैसे तो हमें हमारी डाइट में लेना ही नहीं है, फिर भी अगर कभी मन करे तो 10-15 दिन में एक बार आलू को उबाल कर यूज़ में लें। उबालने से आधा फैट तो उसका पानी में ही निकल जाएगा। दूसरा चावल, चावल भी हमें पुलाव बनाकर नहीं खाने हैं। 10 से 15 दिन में जब भी खाने का मन करे तो उबालकर स्टार्च निकाल कर ही उनको यूज़ में लेना है। तीसरा आता है मिठाई, जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि पूरे दिन में 1 टीस्पून शुगर यूज़ में लेना है। उसके बाद भी अगर कभी मीठा खाने का मन करे तो खाना खाने के पहले मिठाई खाएं। खाने के बाद खाया हुआ मीठा ज़्यादा वेट बढ़ाता है। अपनी डाइट में आप डेट्स यानी खजूर को भी शामिल कर सकते हैं, वो आपकी मिठाई खाने की इच्छा को शांत करेगा। उसके बाद बात करेंगे मैदा की। अब मैदा से बच्चों की पसंद की बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे पिज़्ज़ा है, पास्ता है, मैगी है, आजकल तो मोमोज़ भी हैं। तो हमें मैदा को अवॉइड करते हुए गेहूं से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करनी है। इसके बाद आ जाता है ऑयली फूड। अगर आपके घर में किसी भी चीज़ के पराठे बनते हैं तो आपको उनको तवे पे तल कर नहीं खाना है, उनको रोटी की जैसे सेक के नीचे उतार के घी लगाकर चुपड़ कर खाना है। अगर आप उसको तंदूर में भी सेक कर खाएं तो वो पराठे ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तला हुआ फूड हमें बिल्कुल अवॉइड ही करना है। इसके अलावा केक, चॉकलेट, पेस्ट्रीज, कोल्ड ड्रिंक, ये भी हमें हमारी डाइट से दूर भगानी है। अगर आपने दिन भर फ्रूट्स और ड्रिंक्स पर रहकर अपना वेट कम किया तो एक बार तो बहुत जल्दी वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन बाद में कुछ दिक्कतें भी आ सकती है। तो पूरे दिन 2-2 घंटे में अच्छा हेल्दी खाना खाकर बिना भूखे रहे भी आप अपना वेट कम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने भी किया। तो शुरू हो जाइए। आने वाली वेकेशंस में टाइट फिट्स ड्रेसेस पहनने के लिए, शॉर्ट ड्रेसेस पहनने के लिए, लोगों का अट्रैक्शन बनने के लिए। दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर अगर कोई क्वेरी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।